जो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ आप लोग अखिलेश जी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस लगाते थे, बार बार वो याद दिला रहे हैं सुधांशु जी। सुनिए, सुधांशु जी को हम याद दिला दे रहे हैं। अभी ये पूछ रहे थे कि किसी का कांग्रेस, किसी के बीजेपी नेता का केस बंद किया हो तो आप एक उदाहरण गिना दीजिए। सुधांशु जी ध्यान से सुनिएगा, आप तो उत्तर प्रदेश में कानून ला करके 20,000 भाजपाइयों के मुकदमे वापस लिए हैं। दुनिया की पहली सरकार है जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कानून बनाया। यहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जिन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए और हीनियस क्राइम के, क्या बात करेंगे आप? अभी मोडानी का देख ही रहे हैं ना, एक एक चीज लाइन से खुलती आ रही है। बताते थे हमारे साथ कि हमने इतनी सेल कंपनियां बंद कर दी। बताइए ना, सारी रुकिए, जवाब एक बार दीजिएगा, रुक जाइए, बहुत देर से आप लोग कदम ताल कर रहे हैं, रुकिए। सारी सेल कंपनियों के बारे में बताते थे। सेल कंपनियों का एकदम एक एक का लेखा जोखा तो रख दिया गया है, सदन के अंदर भी है, सदन के बाहर भी। उसके उनके यहां ईडी सीबीआई नहीं जा सकती है क्योंकि मालिकों के मालिक हैं वो। वहां जाने की क्या जरूरत है, जा ही नहीं सकते। एक पीएम केयर फंड है, आप कहते हैं कि उसकी न जांच हो सकती है न उसका हम हिसाब देंगे। हम सर्टिफिकेट पे नहीं जाते, जिसका आप हिसाब देना नहीं चाहते, ठीक है। आप क्या बात करेंगे कि कोई आरोप लगा हो, अब बंद कर दिया गया हो तो कोई बताए। अभी तो सर्टिफिकेट ही गर्म है, हम नहीं उस पर जाना चाहते। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हाल है, क्यों सीक्रेट रखे हो? कितने हजार लाख करोड़ रुपए लिए हो? उन सेल कंपनियों के कितनी कंपनियों से लिए हो? आप बताओगे। शुभ तो शुभ छलनी बोले जिनमें 72 छेद, लूट के देश को रख दिया हो। बता रहे हो बड़े अपने आप को भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाली पार्टी अपने आप को बताएगी कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त हैं। एक जांच करो, कहीं भी सिर्फ भाजपा ही पकड़ा जाएगा। एक जांच कर लो। ईडी ने 2005 से 2023 तक इसी पार्लियामेंट में 10 दिन पहले जवाब आया है। 5,906 कंप्लेंट हुई थी, उसमें से 1142 पे चार्जशीट हुई, सिर्फ 25 पे मुकदमे फाइनल हुए हैं, जिसमें से 24 कन्विक्ट हुए, एक बचा है। मतलब आप सिर्फ लोगों को फंसा के बदनाम करते हो। ईडी का उपयोग ये आप ही की है, पार्लियामेंट का जवाब है। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते हो, आपके पास आत्मबल नहीं है। आप देश को गुमराह कर रहे हो, देश का नाश कर रहे हो। आपके पास सिर्फ इस जांच एजेंसियों का बल है। ये जांच एजेंसियों को किनारे कर दो। लोग कहते हैं ना, 1 घंटे के लिए मुझे जांच एजेंसियां दे दीजिए। लोगों को विश्वास भी होता है कि अगर 1 घंटे में जांच एजेंसियां किसी और को मिल गई तो इनका क्या हाल होगा। 28 लोग आप ही के जमाने में भागे हैं, देश के प्रख्यात लोग, और सब साहब के मित्र हैं अधिकांश, बताने की आवश्यकता नहीं है। मेहुल भाई भी हैं, रेड कार्नर नोटिस भी विड्रॉ हो जाती है। क्या क्या हो जा रहा है। पूरी देश की संपदा नियम कानून बदल के एक को सौंप दी जा रही है। ये बता रहे हैं कि हम भ्रष्ट ही नहीं है। अब कितना खाओगे भैया? देश को कितना लूटोगे? सब कुछ तो उसी को। भारत का नक्शा उठा के देखो, जितनी सरकारी देश की संपत्ति थी सब उसी को ट्रांसफर। जहां पेन की बिंदी रखो वहां मोडानी साहब, और वो भी सब भारत की संपदा। बता रहे हम ईमानदार हैं। एक पीएम केयर फंड में तो कोर्ट तक कह दे रहे हो कि न सरकारी है न कुछ, छुपा रहे हो। अंजना जी, इलेक्टोरल बॉन्ड अलग छुपा रहे हो, मोडानी जी की पूरी तरह से मदद करके अगल छुपा रहे हो। ठीक है अजय आलोक जी, ये क्या मजबूरी है कि पूरा देश उसके आगे सरकार सरेंडर बहादुर हो चुकी है। और यहां बताएंगे एक उदाहरण दे दो, एक उदाहरण दे दो। अरे उदाहरण महीनों लग जाएंगे गिनाने में। अंजना जी, हाँ अपने मुकदमे अपने वापस पार्टी का नाम पूछा था भाई। अंजना जी एक ठीक है, एक सेकंड अजय आलोक जी कमेंट दे दें, उसके बाद आ रही हूँ सर। अजय आलोक, एक मिनट बोल लूं। शक्ति प्रदर्शन कह रही है बीजेपी, जो आज तमाम नेता गए, लेकिन वो कह रहे कि परिवार के लोग थे, सारे परिवार कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी के समर्थन में वहां गए, 3 मुख्यमंत्री पहुंचे, जो नेता है वो पहुंचे, प्रियंका जी उनके साथ पहुंची। क्या गलत है इसमें? वो कह रहे हैं कि साजिश हो रहा है कि एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है।
नहीं तो देखिए, तो ऑप्टिक्स है, राजनीति में ऑप्टिक्स दिखाने का अधिकार सबको है, उन लोगों ने किया। चाहे वो ईडी के सवाल के घेरे में होते हैं तब जाते हैं तब भी ऑप्टिक्स दिखाई देता है, आज भी दिखाई दिया। सवाल वो नहीं है। आप ये बताइए कि ये देश भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होता हुआ देखना चाहता है या नहीं? अखिलेश जी बताएं। सवाल ये नहीं कि भाजपा का भ्रष्टाचार और गैर भाजपा का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो या नहीं? पराया करोगे आप? ईडी के केसेस बता रहे थे 5,000। एक मिनट में खत्म कर दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 5,306 मुकदमे आपने बताए, 15% है सिर्फ राजनेताओं पे, सिर्फ 15%। और उस 15% में 95% आप कहते हैं विपक्ष पे। तो क्या आप ईडी बाकी पे केस करना बंद कर दे? बाबुओं पे, ठेकेदारों पे, ऑफिसर्स पे, उन पे भी केसेस चल रहे हैं ईडी पे। उनसे आपकी सिंपैथी क्यों है भाई, जो आप ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होकर या इंस्टीट्यूशनल जो भी कह के, इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाने वाले आप कौन? या आपका कहने का मतलब है कि 60 साल आपने इस देश में राज किया तो इसी तरह से आपने इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया? 2008 में जब सरकार बचाई थी, एक्स्ट्रा इनकम मुलायम सिंह यादव, पूरे देश को पता है। केज्ड पैरट किसके समय में कहा गया था? कोर्ट के द्वारा, किसी विपक्षी ने नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था। और आपको प्रधानमंत्री के इंटेंशंस पे डाउट क्यों भाई? 2018 के लाल किला का भाषण उठा के देख लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, एक मौका और दीजिए, अगले चुनाव तक उनको जेल के पीछे भेज दूंगा। यही डर सता रहा है क्या? और दूसरी बात की, जिनके पास, अगर आपको लगता है कि ईडी या सीबीआई काम नहीं कर रही है और उनके पास एडिक्वेट एविडेंसेस हैं, सीधे कोर्ट में मूव कीजिए, बिना समय व्यर्थ किए हुए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। कोर्ट डायरेक्शन करेगा, ईडी सीबीआई को एक्शन होगा, तब नहीं होगा तो आपके पास मुद्दा भी हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करने की जगह ये कहते कि नहीं, इसको स्पीडी ट्रायल करवाइए, जैसे भी आपने कहा कि सिर्फ 25 में कन्विक्शन हुए हैं, स्पीडी ट्रायल करवाइए और जल्दी जल्दी पूछताछ करवाइए। सरकार के साथ होते तो कम से कम एक परसेप्शन आपके जनता में बढ़िया जाता। अभी तो परसेप्शन यही जा रहा है कि भाई ये सरकार पूर्वाग्रह से कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है, हमारे भ्रष्टाचारियों पे कर रही है, अपने भ्रष्टाचारियों पे नहीं कर रही है। ये हमारे और अपने भ्रष्टाचारियों की कोई कैटेगरी नहीं होती है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है और देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो। इसलिए नैरेटिव आपको अगर यही रखना है चुनाव तक तो बहुत अच्छा।